हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने 6.5 एक्सरसाइज के 23rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास की स्टार्टिंग हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे क्या बातें कही गई। आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये जो 6.5 एक्सरसाइज है ये हमारी आज की क्लास में कवर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26, ये 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हमें जो है क्या क्या बातें यहाँ पे जो है कही गई है। यहाँ पे हमें कहा गया कि शो दैट, हमें कुछ शो करना है। यहाँ पे शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। लीस्ट शब्द यूज हो रहा है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की बात चल रही है। एंड गिवन वॉल्यूम, यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। इसका मतलब हाइट इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ये चीज हमें प्रूफ करनी है यहाँ पे। ठीक है, हाइट जो है वो रेडियस, जो बेस का रेडियस है उसके √2 टाइम्स के इक्वल है। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है भाई शो दैट द राइट सर्कुलर कोन की बात चल रही है, जिसका कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिनिमाइज करना है, जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो h है वो √2 इंटू r के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये जो क्वेश्चन है, इसको बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं किया जा सकता। मुझे सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक राइट सर्कुलर कोन जो है ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से जो है क्या क्या बातें हमें यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक राइट सर्कुलर कोन, और ये जो कोन है इसका बेस मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेस इस तरीके से होगा कोन का। ठीक है, होलो बेस होगा ये पूरा। तो ये हमने यहाँ पे बेस बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो कोन है इसकी हाइट को भी मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इस कोन की हाइट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी हाइट ड्रॉ कर दी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसके बेस का रेडियस जो है उसको भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये जो लाइन अब मैंने यहाँ पे बनाई है ये क्या शो करती है, ये रेडियस ऑफ बेस शो करती है। अब एक चीज देखना ध्यान से, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन, ये क्या है, ये हाइट है, तो h है। ठीक है, ये h है। ये जो लाइन मैंने नीचे बनाई है ये बेस का रेडियस है, इसको मैं r से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, क्या होता है ये स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट L बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दी है, H, R और L। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा से वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने 3 चीजें बताई थी आपको कि कुछ ना कुछ सबसे पहले तो आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगली चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि आपको जो है कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए या प्रूफ करने के लिए कहा गया होगा। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? h इक्वल्स टू √2r, ये प्रूव करना है। और तीसरी बात मैंने बताया था कि कंडीशन गिवन होगी आपको, कंडीशन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज से रिलेटेड गिवन होगी। तो यहाँ पे किस चीज को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है? तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इस कोन का, उसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया की बात चल रही थी। तो ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है। हमें एक चीज यहाँ पे गिवन होगी, हमें कुछ प्रूफ करने के लिए या कुछ सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा और हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज से रिलेटेड एक कंडीशन गिवन होगी यहाँ पे। अब भाई मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम गिवन जो हमें आइटम है उसको लिखेंगे। जो भी हमें गिवन चीजें हैं
हम पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। यहाँ पे देखो गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, गिवन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन को हम यहाँ पे v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वेयर h, ठीक है। ये मैंने जो है गिवन टर्म जो मुझे दी गई थी मैंने उसको लिख दिया। अगला काम मुझे क्या करना है भाई, अगला काम मुझे यहाँ पे ये करना होता था कि जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको मैं किसी न किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, उसको मैं लेट कर लूंगा। यहाँ पे मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे की तरफ यहाँ पे लेट कर लेता हूं, लेट ए बी द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये जो कोन है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मैंने ए लेट कर लिया, मुझे इसको मिनिमाइज यहाँ पे शो करना था। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको फॉर्मूलाज नोट करवाए थे यहाँ पे, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल, ठीक है, ये पाई आर एल है। सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है 10th नंबर पे। ये आपको दिख रहा होगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। बट अभी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात चल रही है, ना कि सरफेस एरिया की, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो यहाँ पे गलती मत कर देना, फॉर्मूला गलत अप्लाई मत कर देना। कहीं कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया का फॉर्मूला या फिर उल्टा सीधा कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो भाई दोबारा से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो भाई, हमने जो है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ए लेट कर लिया हमने उसको, ए इक्वल्स टू पाई आर एल। अब अगला काम क्या होता था, अगला काम ये होता था कि यार जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसे मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता था। ध्यान देना, यहाँ पे मुझे इस टर्म को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास गिवन टर्म थी मुझे उसका यूज करना पड़ेगा। गिवन टर्म का यूज करके मैं इस वाली टर्म को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। गिवन टर्म का यूज करके ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है नीचे, ये वाली टर्म, इसको मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। तो भाई गिवन टर्म का यूज कैसे करें, तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे भाई, आर जो है वो यहाँ पे मुझे गिवन है, देखो आर यहाँ पे भी गिवन है। तो आर तो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, आर मेरा वेरिएबल है, मैं आर को नहीं छेड़ूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लूंगा। अब एच की वैल्यू निकालने का बेनिफिट क्या होगा उसको अभी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है इसको अपोजिट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3v, और ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये निकल गई मेरी एच की वैल्यू। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने एच की वैल्यू कैसे निकाली। अगली बात अब ध्यान से देखना भाई, अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। भाई ये जो ट्राइंगल ए बी सी आपको दिख रहा है, ठीक है, देखो ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल पे फोकस करना। इस ट्राइंगल के ऊपर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा। तो देखो भाई, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ भाई, पाइथागोरस का फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे एल की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। एल की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू इधर से सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे मैं एच की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दूं 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। एच के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो होल स्क्वायर बन गया प्लस आर स्क्वायर। और अगर मैं ये जो स्क्वायर है इसको भी अगर मैं खोल दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और प्लस आर स्क्वायर। ये मेरे पास एल की वैल्यू निकल गई, स्लैंट हाइट की वैल्यू निकल गई। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं, देखो ध्यान से, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे एल की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास जो टर्म्स आएंगी वो इस प्रकार से होंगी, इस तरीके से जो है मेरे सामने टर्म्स आ जाएंगी।
अब ये जो टर्म मेरे पास आई है ये पूरी की पूरी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है, सिंगल वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में आर में कन्वर्ट हो गई है। वी तो देखो हमें गिवन था, जो जो चीज हमें गिवन होती है ना वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो चीज हमें गिवन होती है वो फिक्स्ड होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो वी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई तो होता ही कांस्टेंट है, ठीक है, पाई तो होता ही कांस्टेंट है। तो बाकी क्या बचा यहाँ पे, बाकी सिर्फ हमारे पास यहाँ पे आर बचा और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, सिर्फ आर बचा। तो इसका मतलब मैंने इस पूरी टर्म को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब भाई अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें क्या करना है भाई, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, देखो ये ना टर्म रूट में, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे SBS करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे, ताकि हम पहले रूट को हटा दें, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो स्टेप है ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे ये ए स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और यहाँ पे भाई रूट हट जाएगा, बाकी सब एज इट इज आ गया, ठीक है, बाकी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। इसके बाद अगला काम मैं क्या करूंगा भाई, ये ए स्क्वेयर में एज इट इज लिख रहा हूं अभी, यहाँ पे ये पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू क्या हो जाएगा 9v स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। और सिमिलरली इस पूरी टर्म को मैं आर स्क्वेयर के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई स्क्वेयर आर की पावर 4, ठीक है, ये टर्म्स आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कट गया, आर स्क्वेयर से एक आर स्क्वेयर भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अब यहाँ पे ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या बचेगी भाई, लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या बच जाएगी अब, तो यहाँ पे बचेगा 9v स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर और प्लस पाई स्क्वेयर आर की पावर 4, ठीक है, ये टर्म्स आ गए मेरे पास। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है। उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये जो ए स्क्वेयर है ना इसको किसी और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं डी ए स्क्वेयर अपॉन डी आर लिखूंगा तो अजीब सा लगेगा थोड़ा सा। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं इसको किसी और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए स्क्वेयर इक्वल्स टू समथिंग, कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं, मैं यहाँ पे एस ले लेता हूँ, ठीक है, तो एस लिख दूंगा मैं ए स्क्वेयर की जगह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट है, ठीक है, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, मैं उसको किसी दूसरे कांस्टेंट से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो भाई हमने उसको जो है यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो भाई ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ds अपॉन डी आर यहाँ पे मैं निकालूंगा, ds अपॉन डी आर, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे ये 9v स्क्वेयर, ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी कांस्टेंट है, ठीक है, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट है। इस पूरी टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9v स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वेयर, इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। तो भाई इस तरीके से अगर मैं इस टर्म को लिखता हूँ, तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मैं पहले रफली करके बता रहा हूँ। ये जो 9v स्क्वेयर है ये तो हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, क्या होता है -2 अपॉन एक्स की पावर 3। ये जो शॉर्टकट है ये आता होगा आप लोगों को, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था 5th चैप्टर के अंदर। अगर किसी बच्चे को ये डिफरेंशिएशन शॉर्टकट नहीं आता तो भाई बता देना मेरे को, ठीक है। हालांकि इसको आप लोग क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं, बट फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ये मैंने आपको शॉर्टकट ऑलरेडी सिखा रखा है। तो अगर आपको आता है शॉर्टकट तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो बता देना भाई, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह इसका डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ -2 अपॉन आर क्यूब, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये टर्म मेरे पास पूरी की पूरी क्या आएगी 9 इंटू 2, ये हो जाएगा -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब मैं यहाँ पे इस पूरी टर्म की जगह इसका डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, -18 अपॉन v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये प्लस एज इट इज आ गया, ये पाई स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कोफिशिएंट का काम करेगा यहाँ पे। r की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 इंटू आर की पावर 3, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो मुझे लगता है भाई डिफरेंशिएशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ये सारा काम मैंने रफली किया है, ये रफ वर्क है सारा। अब आ जाओ भाई ध्यान से, डिफरेंशिएशन हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, पुट करेंगे ds अपॉन डी आर को 0 के इक्वल। इसका मतलब
18v² अपॉन आर क्यूब प्लस 4π² आर क्यूब इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 0। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये वाली टर्म जो है 4π² आर क्यूब, इसको तो मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं छेड़ नहीं रहा अभी, ठीक है। ये 4π² आर क्यूब एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और ये वाली क्वांटिटी अपोजिट साइड पर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 18v² अपॉन आर क्यूब। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो आर क्यूब है इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे देखना 4π² आर की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है। तो आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 3, आर की पावर 6 हो गया। और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज मैंने लिख दी, कोई भी चेंजेस मैंने यहाँ पे अभी तक नहीं किए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 से मैं 18 को कैंसिल कर सकता हूँ 2 के टेबल से, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 2π² आर की पावर 6 और यहाँ पे बचेगा 9v²। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे मैं v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। v क्या था मेरा, v था वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसकी वैल्यू थी 1/3πr²h। तो ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा v की जगह। तो ध्यान से देखना भाई, 2π² आर की पावर 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 9 इंटू 1/3πr² का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था ना v के ऊपर, तो स्क्वायर लगा दिया। अब इस स्क्वायर को अगर मैं खोलूंगा तो देखो क्या होगा, ये होगा हमारे पास 2π² आर की पावर 6 इक्वल्स टू 9 एज इट इज इंटू, अब ये मैं स्क्वायर खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1/9π² आर की पावर 4h²। 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो टर्म्स बची है उसमें देखो, ये π² से π² भी आमने सामने कैंसिल हो गया, आर की पावर 4 से यहाँ पे आर की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2r² इक्वल्स टू h², ठीक है। ये टर्म्स बची है हमारे पास। अगर यहाँ पे मैं ये वाला स्क्वायर इधर की तरफ ले आऊं तो ये रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √2r² इक्वल्स टू h, और r के ऊपर से रूट अगर मैं हटा दूं स्क्वायर से काट के, तो ये हो जाएगा √2r इक्वल्स टू h। और भाई यही चीज तो हमें प्रूफ करने को कही गई थी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन में जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमें यही चीज तो प्रूफ करनी थी, यहाँ पे यही चीज तो प्रूफ करनी थी। हाइट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। हाइट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। तो यही चीज हमने प्रूफ की है। यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। ये चीज हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब क्या करना है भाई, जो चीज उसने मांगी थी वो तो हमने कर दी। अब हमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया था उसको मिनिमाइज शो करना है यहाँ पे, उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो सिंगल डेरिवेटिव था ना उसको यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं भाई, मैं यहाँ से सिंगल डेरिवेटिव देख लेता हूँ। सबसे पहले क्या था हमारे पास, ये था, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो भाई ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव था यहाँ पे, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव। सॉरी ये सिंगल डेरिवेटिव नहीं था यार, इसको हटाना पड़ेगा। सिंगल डेरिवेटिव तो मैंने इसके बाद लिखा था नीचे। सिंगल डेरिवेटिव ये था नीचे वाला, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये था सिंगल डेरिवेटिव। तो भाई यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, हमें इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो d²s/dr² हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। ये जो -18v² है ये तो हमारा कॉफिशिएंट है, -18v² तो हमारा कॉफिशिएंट है। मैं मल्टीप्लीकेशन में 1/r³ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अगर मैं ये 1/r³ का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा भाई, 1/r³ का डिफरेंशिएशन आएगा -3/r⁴, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये शॉर्टकट्स आते होंगे। तो भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास, तो 18 इंटू 3 आएगा हमारे पास 54, ठीक है। तो ये होगा 54v² अपॉन
r की पावर 4 प्लस एज इट इज, और यहाँ पे भी अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो ये होगा हमारा r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, और 3 इंटू 4 कितना होगा 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। अब एक चीज देखना, ये जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है यहाँ पे, ये जो v स्क्वायर है, v का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगली बात, r का मतलब क्या है रेडियस। ठीक है, यहाँ पे भी r का मतलब क्या है रेडियस। क्या ये r कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी देखो पॉजिटिव है, कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है। और v और r जो होते हैं, वॉल्यूम और रेडियस जो होता है, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इट मींस कि जो भी हमारा यहाँ पे ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट आया ये पॉजिटिव आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज पॉजिटिव, hence it is पॉइंट ऑफ मिनिमा। भाई अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए हमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये भाई मैंने निकाल दिया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड करेंगे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भाई देखते हैं एक बार क्या चीज है यहाँ पे। यहाँ पे हमें कहा गया कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। दोबारा से देखते हैं, शो दैट, कुछ शो करने की बात चल रही है। क्या शो करना है भाई? ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई। ठीक है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन की बात चल रही है, ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कोन की स्लैंट हाइट वो जो एल मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो स्लैंट हाइट यहाँ पे गिवन है, गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2, ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको अच्छे से एक बार समझाता हूँ। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक कोन, क्योंकि कोन की बात चल रही है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम एक कोन ड्रॉ कर देते हैं भाई। तो ये मैंने एक कोन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और इस कोन के अंदर जो इसका बेस है, मैं बेस यहाँ पे जो है सर्कुलर बेस बना देता हूँ। तो भाई यहाँ पे हम लोग ये हमने बना दिया इसका बेस। तो ये भाई बन गया भाई बेस। ठीक है, चलो जी। अब जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बनाया था सेम वैसे ही मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ करूंगा, इस कोन की हाइट। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी भाई। तो ये हमारे पास इस कोन की हाइट को रिप्रेजेंट करती है, और साथ ही साथ में यहाँ पे रेडियस जो है उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये h आ गया हमारे पास, ये r आ गया और ये l आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया था भाई, उसको सोचना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। उसने बोला था शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। अब ये भाई ये सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन क्या होता है भाई? सबसे पहली बात, वर्टिकल एंगल ऑफ कोन क्या होता है? वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है स्ट्रेट खड़ा हुआ। ठीक है, 90 डिग्री वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे लेटा हुआ। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल की बात चल रही है। अब ध्यान से देखना, वर्टिकल का मतलब ऐसे स्ट्रेट जो खड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाले एंगल की बात चल रही है, ये होता है वर्टिकल एंगल। पूरा फोकस सामने रखना डायग्राम पे, ये होता है हमारा वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये होता है वर्टिकल एंगल। उसने शब्द यूज किया सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी का मतलब क्या हो गया? आधा। सेमी का मतलब क्या हो गया? आधा। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये जो वर्टिकल एंगल है इसको मैं आधा ड्रॉ करता हूँ, ये इसकी बात चल रही है, ये वाला। ठीक है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। इसको आप इस तरफ भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस तरफ बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ही ये एल यहाँ पे लिख दिया और आर यहाँ पे लिख दिया, तो मैं इस तरफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल हो गया यहाँ पे।
ठीक है, इस एंगल की बात चल रही है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। वो कह रहे हैं भाई ये जो कोन है इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। क्वेश्चन दोबारा देखो, शो दैट, और बाकी बीच की बात है ना, ये वाली बात को भी भूल जाओ, ये जो बातें हैं ये वाली और ये जो बातें, इनको भी भूल जाओ, ठीक है। बाकी सारी बातें पढ़ेंगे। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज tan इनवर्स रूट 2। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज tan इनवर्स रूट 2। मैं ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना इसको अल्फा मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अल्फा। तो वो कह रहे हैं ये जो अल्फा है ना ये किसके इक्वल है, ये tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल है। ये चीज प्रूफ करनी है। ये जो एंगल है मुझे ये एंगल, इस एंगल का tan निकाल के बताना है, tan इनवर्स निकाल के बताना है मुझे, ठीक है। तो भाई अब ये चीज कैसे होगी, तो देखते हैं भाई ध्यान से ये चीज कैसे होगी। सबसे पहले मैं ये सब यहाँ से मिटा देता हूँ भाई। चलो जी, अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो एंगल है मुझे ये एंगल निकाल के बताना है। ये एंगल कितना आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए, tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल आना चाहिए। बट ये सारा काम होगा कैसे, करेंगे कैसे ये सारा काम, तो भाई ध्यान से देखना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, भाई फोकस करना पूरा सामने। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड, ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड, मतलब ये जो रेडियस वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। पढ़ रखा है हमने छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पे मेरा आर क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये क्या है भाई, एच क्या है, बेस। एच क्या हो गया, बेस हो गया। और एल तो हमारा जो है वो हाइपोटेन्यूज। तो एच क्या हो, एल क्या हो गया, सॉरी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जो हमारा एंगल होता है ना, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये वाली साइड हमारी बेस होती है और ये वाली साइड क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब एक और बात यहाँ पे समझाता हूँ। हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने एक ये चीज पढ़ी हुई है, देखो। अब ये अलग अलग तरीके से बच्चों ने पढ़ी होगी किसी किसी ने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। या फिर किसी किसी के ट्यूशन में ऐसे पढ़ाया होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। यहाँ पे साइन जो होता है, साइन की वैल्यू p बाई एच होती है, कॉस की वैल्यू जो है वो b बाई एच होती है, tan की वैल्यू क्या होती है, p बाई बी। मुझे tan की वैल्यू चाहिए p बाई बी, ठीक है। tan की वैल्यू निकालनी है, लेकिन tan की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकल सकती भाई, ठीक है, डायरेक्टली नहीं निकल सकती। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने एंगल को अल्फा माना हुआ है ना, तो मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैं एक्स भी लेट कर सकता था वहां पे, ठीक है। आप अगर अल्फा की जगह एक्स लिखना चाहते हैं तो एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इसका साइन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इसका, ये सेमी वर्टिकल जो एंगल है इसका मैं साइन यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो देखो साइन अल्फा क्या निकलेगा भाई, पी बाई एच, पी बाई एच। अब भाई पी कितना है मेरा, यहाँ पे देखो ध्यान से, पी कितना है आर, और एच कितना है मेरा, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, एल। तो आर बाय एल, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा आर बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे भाई लिखते हैं, पी की जगह मैं लिखूंगा आर और एच की जगह मैं लिखूंगा एल। ऐसा करने से क्या होगा, ये एल अपोजिट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल साइन अल्फा इक्वल्स टू आर, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक और चीज करूंगा, मैं कॉस अल्फा निकालूंगा। मैं इस वाले एंगल का कॉस निकालूंगा, ये जो अल्फा वाला एंगल है इसका कॉस निकालूंगा। कॉस कैसे निकलता है भाई, बी बाई एच। बी क्या है भाई, बेस क्या है, बेस हमारा यहाँ पे एच है, हाइट है। और उसके बाद हमारे पास एच क्या है, एच हमारे पास जो है वो एल है, ठीक है। मैंने ऊपर लिखी हुई है, देखो ये सारी वैल्यूज, तो यहां से मैंने कॉपी की है। तो भाई एल कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आर और एच की वैल्यूज निकाली है और कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ आर और एच की वैल्यूज निकाली है और कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं किया अब तक। अब एक बात पे फोकस करना है, इस क्वेश्चन में किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, तो भाई यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें मैक्सिमाइज करना था। तो जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको लेट कर लिया जाता है, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन को मैंने वी लेट कर लिया यहाँ पे, तो भाई ये मैंने वी लेट कर लिया इसको।
तो v इक्वल्स टू क्या आएगा 1/3 पाई r स्क्वेयर h। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ कोन हमें आता है। अब मैं क्या करूंगा, r और h की वैल्यूज यहां से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा। तो भाई ध्यान से देखना, v वैसे का वैसे, 1/3 वैसे का वैसे, पाई वैसे का वैसे, r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे l साइन अल्फा, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर वैसे का वैसे लगा देते हैं। h की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे l कॉस अल्फा। तो भाई ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दी। अब क्या करना है भाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं 1 इंटू पाई कर देता हूँ, यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 इंटू पाई कर दिया मैंने, पाई/3 हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये होल स्क्वायर अगर मैं खोलूं तो ये क्या होगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये इंटू में क्या होगा एल कॉस अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं भाई, ये पाई/3 तो एज इट इज रहेगा, एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एल क्यूब हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे एल क्यूब लिख देता हूँ, और ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो मैंने इस पूरे टर्म को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया अल्फा। अल्फा यहाँ पे वेरिएबल है हमारा, एल जो है ना एल, ये तो स्लैंट हाइट है, और स्लैंट हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन थी। उसने क्या बोला था, गिवन स्लैंट हाइट। देखो ध्यान से यहाँ पे गिवन स्लैंट हाइट, जो चीज हमें गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब एल तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे क्या है अल्फा है। तो मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या करूंगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा, मैं dv/da निकालूंगा। तो ध्यान देना भाई, dv/da कैसे निकलेगा, पूरा फोकस, dv/d अल्फा, सॉरी ए नहीं है अल्फा है। ठीक है, तो dv/d अल्फा निकालेंगे। अब ये जो पाई अपॉन 3 एल क्यूब है ना, ये पूरा तो देखो कॉफिशिएंट है, इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, मैं डिफरेंशिएशन सिर्फ इस वाली टर्म का करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, तो कॉस अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस माइनस, ध्यान देना भाई, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो साइन स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैं उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन आता होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना तो आना चाहिए, अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा बेकार है, फिर बिल्कुल पढ़ा नहीं है कुछ भी तुम लोगों ने, अगर इतना भी नहीं आता तो। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन क्यूब अल्फा हो गया। और यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस ये 2 आ गया यहाँ से, और साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो भाई ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें पुट करना होता है dv/d अल्फा इक्वल्स टू 0। तो मैं इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो ध्यान देना पाई एल क्यूब अपॉन 3 इंटू माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। इस पूरी टर्म को मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये तो देखो उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगी तो 0 बन जाएगी। ठीक है, तो इसको तो मैं यहाँ पे 0 बना दूंगा। तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास, बाकी मेरे पास जो टर्म्स बचेगी मैं उनको एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूँ भाई। तो यहाँ पे जो बची हुई टर्म्स है उनको मैंने नोट कर लिया। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी जो है इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास। तो इधर की तरफ तो यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा ही बचेगा, और अपोजिट साइड पे साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कट गया, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा। अब भाई फोकस करना, पूरा फोकस, 2 तो वैसे का वैसे रहेगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा से, तो अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद 2 इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है ना, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 10 स्क्वायर अल्फा हो गया। अब ये जो स्क्वायर था ये इधर आके रूट बन जाएगा, तो रूट 2 इक्वल्स टू क्या होगा 10 अल्फा होगा। और भाई ये जो 10 है ना, ये अपोजिट साइड पे जाके इनवर्स बन जाएगा, तो 10 इनवर्स रूट 2 इक्वल्स टू क्या आ गया अल्फा।
माने वो जो सेमी वर्टिकल एंगल था, वो जो हमने सेमी वर्टिकल एंगल हमें निकालना था वो हमने निकाल दिया, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है इस कोण का वो tan इनवर्स √2 है। यहाँ तक की बात समझ में आ ही गई होगी, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है भाई, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वो किया जाएगा यहाँ पे। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, देखो भाई ध्यान से। तो यहाँ पे ये जो सिंगल डेरिवेटिव था इसको मैं यहाँ से उठा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट। चलो जी, तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट और स्टार्ट करते हैं भाई। डबल डेरिवेटिव d² v/d अल्फा स्क्वेयर। तो भाई यहाँ पे देखो बाहर वाली ये जो टर्म्स है ये तो सारी हमारी कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स है, तो ये तो एज इट इज रहेंगी। अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, साइन क्यूब अल्फा का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 साइन स्क्वेयर अल्फा और साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो भाई प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। 2 हमारा कोफिशिएंट है, 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, तो माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस साइन अल्फा। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन किया इस टर्म का, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड टर्म एज इट इज, तो कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, साइन अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस अल्फा, तो इनटू में कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास इस तरीके से आ गई है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, d² v/d अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई l³ मल्टीप्लीकेशन में -3 साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे अब क्या करना है भाई, देखो +2 एज इट इज, ब्रैकेट भी एज इट इज भी रहने दे रहा हूँ मैं, 2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये वाली पूरी टर्म जो थी ये इस तरीके से आ गई हमारे पास, इस तरीके से आ गई हमारे पास। उसके बाद ध्यान से देखना भाई, आगे आगे यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा और प्लस ये वाली जो टर्म थी क्या हो गई, कॉस क्यूब अल्फा। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास कॉस क्यूब अल्फा। अब भाई d² v/d अल्फा स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई l³/3, और यहाँ पे ये सारी टर्म्स एज इट इज, और यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, -4 साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे होगा +2 कॉस क्यूब अल्फा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, d² v/d अल्फा स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई l³ इंटू -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा -4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, तो -7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हो गया और +2 कॉस क्यूब अल्फा हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब भाई ध्यान से देखना, ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है, ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है। ठीक है, और इसमें समथिंग मैंने पॉजिटिव ऐड किया, ये क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी है, यहाँ पे कॉस के अलावा साइन भी है मेरे पास। ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऑटोमेटिकली जब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो एक बड़ी क्वांटिटी ही बनेगी वहां पे। अब ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, ये छोटी क्वांटिटी है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट is negative, hence it is point of maxima। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं कि कैलकुलेशन में हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना अब तक।
तो भाई अब तक तो जो सिंगल डेरिवेटिव था वो मैंने सही कॉपी किया था यहाँ पे, उसके बाद कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है, एकदम सही है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। उसने बोला था कि प्रूव करो कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो √2 इंटू सॉरी 10 इनवर्स √2 है, ठीक है, 10 इनवर्स √2। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि भाई सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो 10 इनवर्स √2 है। तो ये तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को करने का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं भाई आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा है, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना। और यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर हो जाता है, मतलब कॉन्सेप्चुअली तो सब सही कर दोगे आप लोग, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में छोटी मोटी गड़बड़ हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमें ऐसा लगेगा कि हमने तो कैलकुलेशन सही की थी और फिर भी आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, और जिस तरीके से मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, कैलकुलेशन वैसे ही करना, बिल्कुल भी चेंज मत करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर नहीं निकल पाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या चीज है, शो करना है हमें यहाँ पे कुछ। तो भाई ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। तो देखो भाई शो करना है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, शब्दों पे ध्यान देना, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3, इज साइन इनवर्स 1/3। लास्ट क्वेश्चन की तरह यही है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं एक राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ कर देता हूँ भाई, राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, और इसका जो बेस है, मैं बेस इसका जो है उसको सर्कुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्कुलर बेस बना देता हूँ। तो ये भाई इस तरीके से होता है कोन का बेस। तो ये हमने इसका बेस यहाँ पे बना दिया। मैं इसकी हाइट ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में की थी वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने इसकी हाइट भी ड्रॉ कर दी है, और मैं इसका रेडियस भी जो है उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसका रेडियस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये रेडियस हो गया इसका। तो भाई अब देखना ध्यान से, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस की ही तरह यहाँ पे मेरे पास ये h आ जाएगा, ये r आ जाएगा और ये l आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ना सेमी वर्टिकल एंगल की बात चल रही है, मतलब ये वाला एंगल जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, सेमी वर्टिकल एंगल। उसने क्या बोला, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3, मतलब अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ये चीज मुझे प्रूव करनी है यहाँ पे, और साथ में मुझे कुछ चीजें गिवन है और कुछ चीजें मुझे बोली गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं। गिवन क्या है कि भाई सरफेस एरिया गिवन है मुझे, किस चीज का, कोन का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो पूरा, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3, मतलब वो जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 है। ये चीज मुझे प्रूव करनी है, मुझे सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है और मुझे जो है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहली बात, जो भी चीज मुझे गिवन होती है मैं पहले उसको लिखता हूं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं भाई, और गिवन क्या है, सरफेस एरिया। तो लेट कर लेते हैं, लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये जो कोन है इसके सरफेस एरिया को मैंने एस लेट कर लिया। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। अब भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, जबकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला गलत मत लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन पूरा जो है उसका आंसर पूरा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे गिवन था यहाँ पे सरफेस एरिया, तो मैंने पहले गिवन आइटम को यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद मुझे मैक्सिमाइज किसको प्रूव करना है, वॉल्यूम को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे लिखता हूँ, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसको मैंने वी लेट कर लिया यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आएगा। अब मुझे ये पूरी टर्म को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है गिवन इन्फॉर्मेशन की सहायता से। तो ये काम कैसे होगा भाई, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाली जो टर्म है ना पाई आर स्क्वायर, इसको अपोजिट साइड पे ले जाऊंगा। तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से देखो ध्यान से।
एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। ठीक है, मैं ये वाली टर्म को अपोजिट साइड ले गया और कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, आगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पाई आर है इसको उधर डिवाइड कर दूंगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर इक्वल्स टू क्या आ गया, एल की वैल्यू आ गई मेरे पास। एक बार मैं इस पाई आर को एस के नीचे लिखूंगा और एक बार पाई आर स्क्वायर के नीचे लिखूंगा। तो एस अपॉन पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर और इक्वल्स टू में एल आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एस अपॉन पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू एल। ये टर्म्स मेरे पास आ गए। अब इसका यूज करूंगा मैं और मैं एच की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान देना, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, इस पे पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस लगाएंगे तो भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पाइथागोरस अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एच की वैल्यू निकालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे एच चाहिए। ठीक है, तो एच की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा इक्वल्स टू एच। अब मैं क्या करूंगा, ये एल की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं ध्यान से, एल की जगह अगर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो एस अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल के ऊपर देखो स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू एच। तो भाई ये आ गई एच की वैल्यू। ये वैल्यू मैं यहां से उठाऊंगा और यहाँ नीचे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। भाई ध्यान से देखना, बाकी सब कुछ एज इट इज। एच की जगह मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा एच की वैल्यू एस अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो पूरी टर्म है ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगी। ध्यान से देख लो, यहाँ पे आर हमारा वेरिएबल है आर, और ये जो एस था ना, एस क्या था, हमारा सरफेस एरिया, वो तो हमें गिवन था। जो भी चीज हमें गिवन होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, पाई भी हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हमारे पास आर। अब क्या करना है भाई, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले भाई, उसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ना हमें एसबीएस करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट है, इस रूट को हटाना पड़ेगा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं एसबीएस करूंगा, ध्यान देना यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो वी स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या होगा, 1/9 पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। मैं सबका स्क्वेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वेयर हो जाएगा ना, तो रूट हट जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये टर्म्स आ गए। इतना आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, ये ऊपर इसके ऊपर भी स्क्वायर था यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन ध्यान से देखना, वी स्क्वायर वैसे का वैसे, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 वैसे का वैसे। और यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे होल स्क्वायर खोलूंगा, इस वाली टर्म का होल स्क्वायर खोलूंगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर देखो कैसे खुलेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, देखो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, आर के ऊपर स्क्वायर नहीं था। ठीक है, वो होल स्क्वायर था, मैंने गलती से आर के ऊपर लिख दिया था। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। और ये वाला जो माइनस आर स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर। अब देखो ये प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आर से आर भी कैंसिल हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला आर से आर भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और -2s अपॉन पाई। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास बची है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे वी स्क्वायर तो एज इट इज, ये जो पाई स्क्वायर इंटू 1 कर देता हूँ, तो पाई स्क्वायर बाय 9 आ गया। इस आर की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आर की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, आगे देखो भाई ध्यान से, -2s आर की पावर 4 अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आर की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई
कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है भाई, अब ये आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s आर की पावर 4 अपॉन पाई। अब ये टर्म मेरे पास बची है। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, ध्यान देना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी तक। अब मैं क्या करूंगा, मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले इस वी स्क्वायर को मैं समथिंग किसी और अल्फाबेट से लेट कर लेता हूँ। मैं इसको ए मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s आर की पावर 4 अपॉन पाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। डी ए अपॉन डी आर मैं यहाँ पे निकाल के बताऊंगा। ये जो टर्म है ये हमारा कॉफिशिएंट है पाई स्क्वायर बाय 9, तो ये तो एज इट इज रहेगा। और अंदर वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो एस स्क्वायर हमारा कॉफिशिएंट है, पाई स्क्वायर भी कॉफिशिएंट है, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r होगा। एस स्क्वायर एज इट इज, पाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आती होंगी बातें, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से, माइनस एज इट इज 2s यहाँ पे हमारा कॉफिशिएंट है, पाई भी कॉफिशिएंट है, तो r की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4r क्यूब और इंटू 2s अपॉन पाई वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो ध्यान से, डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू 2r(s) स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 2 8 r क्यूब s डिवाइडेड बाय पाई। और अब क्या करना है भाई, अगला स्टेप क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन है उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, तो पुट करते हैं डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2r(s) स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 8r क्यूब s अपॉन पाई, ये पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो उधर 0 से जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 0 बन जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। फोकस करना पूरा कैलकुलेशन पे। तो बाकी सब जो हमारे पास बचेगी टर्म्स में वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बाकी ये वाली टर्म्स हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, इस वाली टर्म को उधर ले जाऊंगा अपोजिट साइड में, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, उधर जाके। तो 2r(s) स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इधर का इधर, और ये वाली पूरी टर्म उधर जाके पॉजिटिव बना दूंगा मैं, तो ये हो जाएगी 8r क्यूब अपॉन s इंटू s अपॉन पाई। पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक s से एक s कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4 बचेगा वहां पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, s अपॉन पाई बचा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, 4r स्क्वायर, ठीक है, बस इतना ही बचा। अब क्या करना है भाई, ये s तो इधर ऐसे कैसे रहेगा, इक्वल्स टू में ये पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, s की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। s क्या था भाई हमारा, s था हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोन का, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया s की वैल्यू को, और इक्वल्स टू में 4 पाई r स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये जो पाई r स्क्वायर है ये उधर की तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर में से। तो पाई r l इक्वल्स टू क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे पाई r l इक्वल्स टू क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। 4 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर माइनस कर दिया तो 3 पाई r स्क्वायर बचा। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो l इक्वल्स टू क्या आ गया, 3r आ गया। बस यहाँ तक की बात अब अगर आपको समझ में आई है तो क्वेश्चन समझ लो खत्म हो गया। हमें क्या निकालना था, हमें सेमी वर्टिकल एंगल का साइन निकालना था, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल निकालना था इन टर्म्स ऑफ साइन। और साइन जो है वो क्या होता है भाई, देखो साइन क्या होता है, p बाय b, ठीक है, नहीं p बाय h होता है, सॉरी p बाय h, ठीक है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, उसी को अप्लाई करके साइन की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, p बाय h। और यहाँ पे p क्या है, p का मतलब क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड, मतलब r, और h क्या है भाई, l है। इट मीन्स यहाँ पे साइन अल्फा कैसे निकलेगा, r बाय l करके निकलेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ भाई, नीचे सबसे लास्ट में जहाँ पे हमने छोड़ा था यहाँ पे लिखते हैं साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी,
आर बाय एल। ये आर बाय एल कैसे आया भाई, पी बाय एच, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके आया। अब यहाँ पे साइन अल्फा तो एज इट इज, आर भी एज इट इज, एल की वैल्यू में यहां से सब्सटीट्यूट करूंगा यहां से, तो एल की वैल्यू क्या है 3r, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा क्या आ गया हमारे पास 1/3 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भाई, साइन ऊर्जा के इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/3 आ गया। तो ये आ गया हमारा सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो प्रूफ हो गई हमारी जो चीज उसने मांगी थी वो। अब क्या करना है भाई, अब हमें यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन था उसको मैक्सिमाइज शो करना है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव जो हमने कर रखा है उसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो भाई ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव था यहाँ पे, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव था, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट आ गया। तो भाई करते हैं डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, ये तो हमारा कॉफिशिएंट है पाई स्क्वेयर अपॉन 9, इनटू में यहाँ पे क्या होगा 2 कॉफिशिएंट है, एस स्क्वेयर कॉफिशिएंट है, पाई स्क्वेयर कॉफिशिएंट है, आर का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2s स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये सब मैं यहाँ से हटा दूँ। आगे देखते हैं भाई, माइनस एज इट इज 8 कॉफिशिएंट है, एस कॉफिशिएंट है, पाई कॉफिशिएंट है, तो आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वेयर, तो 3 इंटू 8 कितना होगा 24, यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वेयर एस बाय 5, ठीक है। ये टर्म्स आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे इस क्वांटिटी को नेगेटिव शो करना है, ठीक है, नेगेटिव लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। किस चीज की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की जाए, एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट की जा सकती है, ठीक है। थोड़ा लेंथी हो जाएगी यार कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, ठीक है, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी उससे। कुछ और तरीका यहाँ पे अगर निकल सकता तो निकल सकता है भाई। देखो मैं सीधा सीधा भी आंसर बता सकता हूँ, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमारे पास, नहीं सीधा 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 में थोड़ी दिक्कत तो होगी, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसको इस तरीके से प्रूफ किया जाए ताकि कोई दिक्कत भी ना आए और आंसर भी इजीली निकल जाए, मतलब ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे ना आर स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकलेगी आर स्क्वेयर की वैल्यू, एस अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, ये वैल्यू निकलेगी। तो मैं आर स्क्वेयर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, एस अपॉन 4 पाई। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ एस अपॉन 4 पाई आर की जगह। तो मैंने आर स्क्वेयर की वैल्यू ऊपर से निकाल ली एस अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं 24 इंटू एस अपॉन 4 पाई और इंटू में ये वाला एस वैसे का वैसे, और ये जो पाई है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई स्क्वेयर बाय 9 इंटू 2s स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या होगा -24 एस स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी को कंपेयर करो, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है भाई, देखते ही पता चल जाएगा। एस स्क्वेयर इंटू 2 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 24 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा मैं वैसे और भी इजी कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको 2 के टेबल से काट दूं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 6 हो जाएगा ना सीधा सीधा, 4 के टेबल से काटते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे सीधा 6 हो जाएगा। देखो और ज्यादा इजी हो गया। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई स्क्वेयर बाय 9 इंटू 2s स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर माइनस 6s स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भाई कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे बड़ी है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी है और जो कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वेयर बाय 9 इंटू
2s² अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 6s² अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4s² अपॉन पाई स्क्वायर आ गया। अब ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव है और ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब जो मेरा डबल डेरिवेटिव टेस्ट आया वो नेगेटिव आया। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस डबल डेरिवेटिव टेस्ट इज नेगेटिव, हेंस इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्वेश्चन जो था ये भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का, 26 क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो 13 से लेके, ध्यान देना भाई, 13 से लेके 26 तक ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारे 1 से लेके 12 तक वाले क्वेश्चंस हैं, एक तो वो पेंडिंग रहते हैं, प्लस इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स 6.5 वाली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी पेंडिंग रहते हैं, प्लस हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पेंडिंग रहते हैं। ये जो चैप्टर था भाई काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इसीलिए मैं ज्यादा मतलब मैं ना बीच बीच में से छुड़वा भी सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं सारे क्वेश्चन ना करवाऊँ और हो जाएगा इजीली काम। ठीक है, बट एनसीईआरटी अगर ढंग से आती होगी तो पेपर में मतलब ये मान लो कि 90% अबव पेपर एनसीईआरटी से आता है, इसलिए मैं पूरा का पूरा फोकस एनसीईआरटी पे कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता यहाँ से कुछ। ठीक है, चाहे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट एटलीस्ट हमारी जो चीजें हैं वो सारी कंप्लीट वे में होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से 3 से 4 क्लासेस लगेंगी, 3 से 4 क्लासेस लगेंगी इतना खत्म करने में। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मतलब। ठीक है, 3 से 4 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। 10 नंबर की वेटेज होती है नॉर्मली इस चैप्टर की। ठीक है, इस बार कुछ टॉपिक्स काट दिए गए हैं तो पता नहीं वेटेज का क्या होगा, बट नॉर्मली इस चैप्टर की 10 नंबर की वेटेज होती है। ठीक है, मतलब आपका जो एग्जाम में ये चैप्टर आता है वो 10 नंबर का आता है, तो उस हिसाब से वेटेज भी अच्छी खासी है इस चैप्टर की, तो भाई छोड़ तो नहीं सकते हम कुछ भी यहाँ पे। और इतना हम आज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ये जो 1 से लेके 12 तक वाले क्वेश्चंस हैं ये, और ये एग्जांपल्स ये खत्म हो जाएंगे जल्दी। छोटे छोटे क्वेश्चंस है ये, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है। जो मेनली बड़े क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं सारे। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में। कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे थोड़ा सा हो सकता है हमें लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिले। बाकी अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 6.5 के वो सारे छोटे क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे। ठीक है, जो कि एग्जाम में एज इट इज उठ के आ जाते हैं, तो इसलिए मिसलेनियस पे भी फुल फोकस हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आज की क्लास भाई यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छे से जितना पढ़ा रखा है भाई बार बार रिपीटेड वे में प्रैक्टिस करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया वीडियो के अंदर देख के भी तो भाई घर पे आ जाओ, मैं यहाँ पे सामने सामने फेस टू फेस बिठा के करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे से रिवीजन चल रही होगी। ठीक है।